हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमरजीत, स्वयं आई हॉस्पिटल एंड रेटिना सेंटर से। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उससे होने वाली आँखों की बीमारियों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में बहुत लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बहुत जल्द बनने वाले हैं और करीबन 8.7% पॉपुलेशन को हमारे देश में आज डायबिटीज़ है और हर इंसान डायबिटीज़ के कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा है। अब हम आज बात करेंगे डायबिटीज़ और उससे होने वाली आँखों की बीमारियों के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसीलिए हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में पहले बात करेंगे। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी के क्या लक्षण हैं? अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई लक्षण नहीं होते कई केसेस में, और हम एडवांस स्टेज में पेशेंट को देखते हैं जिसमें कि उसका ट्रीटमेंट करना और नज़र बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये याद रखिए कि आपको अगर सब कुछ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है। आपको हर 6 महीने पे आपका रेटिना किसी रेटिनल सर्जन के पास चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है। अब अर्ली स्टेजेस में कई बार आपको कम दिखता है, या आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, या तो आपको टेढ़ा दिखने लगना, या तो आपके आँखों के सामने ब्लैक स्पॉट्स का आ जाना, या कभी कभी आँखों फ्लैशेस दिखना, ये सारे डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण होते हैं। थोड़े बहुत ब्लैक स्पॉट्स तो हर इंसान को दिखते हैं, जिसको कि हम मेडिकल टर्म्स में मस्केवोलिटाइटिस बोलते हैं, जो नॉर्मली होते हैं। बट अगर वो ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े दिखने लगे या सडनली आ जाए, और कभी कभी आपको स्पाइडर वेब की तरह आँख के सामने दिखने लगे, तो समझ लेना कि कुछ डायबिटीज़ की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और आपका रेटिना जल्द से जल्द चेकअप करना बहुत ही ज़रूरी है। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी के स्टेजेस क्या है? हमारे यहाँ डायबिटीज़ के 2 स्टेजेस होते हैं। जो अर्ली स्टेज है, जिसको कि हम नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसके अंदर कि आपके रेटिना पे सूजन आता है और आपका नज़र थोड़ी कम हो जाती है, और आपको कभी कभी टेढ़ा दिखता है। ये सब अर्ली स्टेज है, जिसके अंदर कि आपको बस रेटिना पे सूजन है और थोड़े से ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं। सेकेंड स्टेज जो होता है, उसके अंदर आपको सडनली बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट्स आँख के सामने दिखेंगे, जिसको कि हम प्रोलिफरेटिव स्टेज बोलते हैं, और जिसके अंदर कि आपका विज़न सडनली आपका नज़र बिल्कुल कम हो जाती है। और ये अगर होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है और आपको तुरंत रेटिना चेकअप करवा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग बार बार होता है पेशेंट को, पर पेशेंट ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से रेटिना पे मेम्ब्रेन्स बन जाती है और दिखने का बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये एक प्रोलिफरेटिव स्टेज है, जिसके अंदर की न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन होता है रेटिना पे, और वो पूरे रेटिना को उखाड़ देता है और आपकी दृष्टि पूरी ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 स्टेजेस है। अब अर्ली स्टेजेस में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट किए जाते हैं, जो कि एंजियोग्राफी है, फंडस फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा टेस्ट होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। एंजियोग्राफी के द्वारा हम करते क्या है? एंजियोग्राफी हमें ये बताता है कि आपका रेटिना पे कौन सा स्टेज है। अर्ली स्टेज है, जो कि नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर न्यू ब्लड वेसल्स आपको रेटिना पे फॉर्म हुए हैं तो एंजियोग्राफी से पता चल जाएगा कि आपका एडवांस स्टेज पे है, यानी प्रोलिफरेटिव स्टेज पे है। अगर नहीं डेवलप हुए तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज है और सिर्फ रेटिना पे सूजन के वाले एरिया में लीकेज दिखेगा। ये एक, जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे ही हम आँख की भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये टेस्ट जो है वो रेटिना का थिकनेस मापता है।
यानी आपके रेटिना पे भले नज़र आपकी नॉर्मल है, लेकिन अगर रेटिना का थिकनेस बढ़ रहा है तो आपको सूजन आ रही है रेटिना पे, और ये सूजन अगर बढ़ जाए तो आपका विज़न काफ़ी कम हो सकता है। तो ये प्रोग्नोसिस के लिए और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ओसीटी बार बार आपका हम रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहते हैं। एक बार आपको अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोज होती है तो आपका ओसीटी बार बार करना पड़ सकता है। अब एक बार डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद आपको ट्रीटमेंट के क्या विकल्प है। अभी अर्ली स्टेजेस में कई बार सिर्फ थोड़ा बहुत लेज़र करके डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो सबसे पहले आपका डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, आपका लिपिड लेवल्स जो है वो कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो हम चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट करें ये सब व्यर्थ है और आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अर्ली स्टेज में हम कभी कभी पेशेंट को थोड़ा बहुत लेज़र कर देते हैं और रेटिना की सूजन कम हो जाती है और पेशेंट को फिर से दिखने लग जाता है और रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आज अगर आपको विजन लॉस काफ़ी सीवियर है तो कई बार क्या होता है कि रेटिना पे सूजन काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि लेज़र से हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टेजेस में आपको आँख के अंदर इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं। कई प्रकार के इंजेक्शन्स आते हैं, जैसे रैनिपिज़ुमैब है, बेवासिज़ुमैब है, ये सारे ड्रग्स अवेलेबल है और अप्रूव्ड ड्रग्स है, कुछ अनअप्रूव्ड ड्रग्स है, तो ऑफ लेबल जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे ड्रग्स काफ़ी इफ़ेक्टिव पाए गए हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पे, और ये आपका विशेषज्ञ डिसाइड करेगा कि उसको क्या ड्रग देना है और कब देना है, कैसे देना है, वो सब आपके रेटिनल सर्जन आपको गाइड कर सकते हैं और आपको अच्छा विजन आ सकता है। सो कभी कभी रेटिना पे सूजन कम करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि काफ़ी मैजिक ड्रग्स बोले जाते हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। और अभी उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपने इंजेक्शन लगवा लिया तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेज़र की भी ज़रूरत पड़ सकती है और लेज़र से फिर आपका विज़न रिकवर हो जाता है। कई बार आपको इंजेक्शन्स बार बार देने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सूजन कम नहीं हो रहा है तो कई बार वो कैपिलरीज लीक करते होते हैं और कंटिन्यूस आपको इंजेक्शन्स रेगुलरली मंथली इंटरवल या 2 मंथली इंटरवल पे लेना पड़ सकता है। जब आप एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, प्रोलिफरेटिव स्टेज पे, तब इसके कई विकल्प हैं। कई बार हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आँख में इंजेक्शन दिया, फिर थोड़े दिन हम रुक जाते हैं कि ब्लीडिंग निकल जाए और उसके बाद हम लेज़र कर सकते हैं और आपका विजन आ सकता है। पर कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग काफ़ी थिक होता है और उसकी वजह से हम लेज़र नहीं कर पाएंगे। अगर लेज़र नहीं कर पाएंगे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए कभी हम विट्रियस सर्जरी करते हैं, यानी आपके रेटिना की जो जेली है उसको निकालते हैं और अंदर जाके एंडो लेज़र करते हैं, यानी वो पूरे रेटिना को, पेरिफेरल रेटिना को हम लेज़र से बंद कर देते हैं ताकि वो न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन ना कर पाए। और ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम ये बिल्कुल माइक्रो इंसिशन विट्रियस सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर कि हमको टाँके भी नहीं लेने पड़ते हैं और आपका विज़न सुधर सकता है। कई स्टेजेस में क्या होता है कि रेटिना पे ब्लीडिंग हो के बार बार ब्लीडिंग होने की वजह से रेटिना पे मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से वो मेम्ब्रेन्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपके रेटिना को उखाड़ देते हैं। तो ऐसे स्टेजेस में मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कई बार जो ऑपरेशन होता है वो भी काफ़ी रिस्की होता है और आप ऑपरेशन के बाद भी आपका जो रेसिडुअल विज़न है
जो नज़र है वो कम भी हो सकती है, पर आपको वो रिस्क लेना ही पड़ेगा उस स्टेज में। कभी ना कभी आपको ऑपरेशन करा के वो ट्राई देना ही पड़ेगा। ऐसे स्टेजेस में भी अभी बायमैनुअल विट्रियस सर्जरी है और ऐसे काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से हम रेटिना को बचा लेते हैं और पेशेंट को अच्छा विजन भी एडवांस स्टेजेस में भी आ सकता है। तो निराश मत होइए, अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है आप सही सलाह लीजिए और सही डॉक्टर के पास जाइए और जो डॉक्टर बोलता है उसकी बात को मानिए, तो आपका विज़न रिस्टोर हो सकता है। थैंक यू।